शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट चोमू द्वारा आज एस-सेट 2025 शिवाजी स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हजारों छात्रों ने भाग लिया। इस परीक्षा का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई। छात्रों को सुबह 9 बजे तक शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट कैंपस चोमू में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्गों पर बस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। इस परीक्षा में कुल 1.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और लाखों रुपए के नगद व उपहार पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। प्रमुख पुरस्कारों में स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, साइकिल और अन्य आकर्षक उपहार शामिल है। परीक्षा की उत्तर कुंजी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक संस्थान में आकर प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा का परिणाम बुधवार 30 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही परिणाम sset.net.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। साथ ही इंस्टीट्यूट में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फाउंडेशन तथा नीट और जेईई के लिए टारगेट बैच सोमवार 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहे हैं। इन बैचों में छात्रों को 7 दिनों का डेमो क्लास भी प्रदान किया जाएगा। संस्थान के निदेशक सुनील शर्मा ने कहा कि एस-सेट 2025 परीक्षा के माध्यम से हम छात्रों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर सीएमडी इंदिरा चोपड़ा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर छात्र को उसकी मेहनत का उचित फल मिले और हम उन्हें उनके सपनों को साकार करने में सहायता करें। मेरा नाम अविका है और मैं चोमू से आती हूँ और मैं यहाँ पर 11th मैंने शिवाजी के अंदर ही की है, यहाँ पर शिवाजी कैरियर इंस्टीट्यूट में। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, मतलब जो नीट और जेईई के लेवल को टच कर रहे थे और एक अच्छा लेवल था। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मैंने तो अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। आई थिंक जो सही रहेगा और वही मिल जाएगा बस। सर, जो स्कॉलरशिप होती है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो प्राइजेस होते हैं वो हमें एनकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़ें और अपने पढ़ाई के अंदर और अच्छे से फोकस कर पाएँ। ये बहुत एनकरेजिंग होते हैं ये सब। शिवाजी ये एग्ज़ाम करा के बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो सिर्फ शिवाजी पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं, पूरे चोमू क्षेत्र और आसपास के गाँव के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हैं। और ये जो उनका एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है उससे आप अपने मार्क्स वगैरह भी उस बेसिस पे अपने आप को जज भी कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप हमें दी जा रही है वो भी बहुत अच्छी है। मेरा नाम सिमरन कुमार है, मैं नागलगांव से आई हूँ। मैं नीट 12th टारगेट क्लास में हूँ। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। मैंने 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी है। मैं 12th क्लास में हूँ। मेरा नाम सोनाक्षी सूद है। ये एस-सेट की एग्जाम है। इसमें ना स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि जो बच्चा अच्छे से फीस ना लग पाए उसके लिए, तो ये एग्जाम देके स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक्टिवा है, साइकिल्स है, स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, टैब है। इसमें है ना स्कॉलरशिप मिलती है। जो बच्चे गांव से अगर उनकी अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी महंगी स्कूल वगैरह, तो इस वजह से भी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उनको 100% की, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। शिवानी शर्मा नाम है मेरा। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 12th में हूँ और मैंने 11th स्टैंडर्ड से जो 12th में बच्चे जा रहे हैं उस लेवल की एग्ज़ाम दी है। और ये एस-सेट की एग्ज़ाम है। शिवाजी स्कूल इसको कंडक्ट करती है, पर अच्छा था, इतना बुरा भी। 100 क्वेश्चंस थे, 400 टोटल मार्क्स थे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। मेरा नाम अंजलि कुमार है, मैं ढोटसर से आई हूँ, जयपुर। पेपर अच्छा, 100 क्वेश्चन आए थे, मैंने 90 अटेम्प्ट किया। मेरा नाम नवीन है। मैं नागलगोंद से आया हूँ और मैंने 10th क्लास की एग्जाम दी है। पेपर अच्छा हुआ। जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आए थे। अच्छी तैयारी होनी चाहिए और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आर्यन स्वामी गणेश विहार से। पेपर अच्छा रहा। क्वेश्चन इकोनॉमिक बेस्ड, ज्योग्राफी के, साइंटिफिक क्वेश्चन भी थे, थोड़े बहुत नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन थे। 1.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है, साइकिल वगैरह, लैपटॉप वगैरह और भी प्राइज वगैरह है। मोनिका चौधरी। स्कूल में सबसे फर्स्ट तो ये है कि उसका माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो।
और वैसे मायने रखे कि वहाँ का पेरेंट्स का स्टाफ अच्छा होना चाहिए, मतलब टीचिंग का। मैंने देखा कि वातावरण तो ठीक है और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। रिजल्ट के बारे में जाना है, 91 से अबव आ रहे हैं बच्चों के नीट के अंदर अभी 2025 में। मैं मेरी सिस्टर की लड़की है, उसको लेके अभी 10th की दी है उसने। ठीक है, फिलहाल यहाँ हजारों बच्चे आए हैं एग्जाम देने के लिए। अभी देखते हैं कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, क्या होता है। तो यही कहूँगी कि यहाँ पेरेंट्स आए, एक बार स्कूल का माहौल देखे, फिर बच्चों का एडमिशन के लिए सोचें। आशा लांबा है, मैं मेरे भांजे को यहाँ पे एग्जाम दिलाने लाई हूँ। मैं खुद केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ अपने गवर्नमेंट स्कूल रेलवे स्टेशन चौमू में। सर नीट के लिए तो यही है कि अपने स्टाफ बड़े होना चाहिए, बच्चों को हर तरह की तैयारी करवानी चाहिए, मतलब परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए, 0 लेवल से लेकर पूरी 100% तक। जो भी अपने टॉपिक है सारे क्लियर होने चाहिए बढ़िया। जैसे कोटा और सीकर में तो क्या भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, और भीड़ के साथ वहाँ पे तो क्या बच्चों में डिप्रेशन वगैरह खूब ज्यादा होने लगे। तो चोमू में बढ़िया क्वालिटी आ गई है और बच्चों को यहीं पर प्रॉपर प्रिपरेशन मिल रही है, तो ज्यादा घर से दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। जी सर, यहाँ की फैकल्टी बढ़िया है, माहौल भी बढ़िया ही लग रहा है। यह करवानी चाहिए, उसको नॉलेज होएगा किस पैटर्न पे आगे पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो करवाना चाहिए। शिवाजी द्वारा आयोजित प्रतिभा प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति परीक्षा में आज प्रतिभाओं का एक सैलाब उमड़ा है और ये सैलाब अभिभावकों का एक विश्वास का प्रतीक है। और इस एग्जाम के अंदर जो है प्रतिभाओं को जो है वो 1.5 करोड़ की छात्रवृत्ति और लाखों रुपए के जो पुरस्कार है वो वितरित किए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित के रूप में दिए जाएंगे। इस एग्जाम के अंदर जो है वो 9th से लेके 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें दोनों बोर्ड सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं और दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो एग्जाम हुआ है इसकी जो आंसर की है वो कल 21 अप्रैल से लेके और 25 अप्रैल तक इंस्टीट्यूट के अंदर हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी। बच्चा यहाँ पर पहुंचकर अपनी इस एग्जाम का आंसर की यहाँ से वो ले सकता है और इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो हम 30 अप्रैल को डिक्लेयर करेंगे और जो ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है sset.net.in के ऊपर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट चौमू जयपुर, उस पर हम लाइव आकर इस रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। इस एग्जाम के अंदर जो 1.5 करोड़ की छात्रवृत्ति है, इसके अलावा इसके अंदर लाखों रुपए के जो पुरस्कार है उसके अंदर स्कूटी भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, स्मार्ट वॉच भी है, साइकिल भी है और कई आकर्षक पुरस्कार हैं। इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में हम एक डेट डिसाइड करेंगे, उस दिन एक प्रोग्राम आयोजित करेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इन प्रतिभाओं को इन छात्रवृत्ति से और पुरस्कारों से प्रोत्साहित किया जाएगा। शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट के अंदर जो बैचेज चल रहे हैं उनके सभी नए बैच जो हैं वो कल 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जिसके अंदर 9-10 प्री फाउंडेशन, 11-12 फाउंडेशन, आरबीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा नीट और जेई के टारगेट बेस भी कल से शुरू है। इसके अलावा शिवाजी करियर इंस्टीट्यूट नीट जेई के अलावा इस बार एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है सिविल सर्विसेज को लेकर। जो स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, उन स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर का फाउंडेशन शिवाजी लेकर आया है। 11th से फाउंडेशन स्टार्ट होगा, जो कॉलेज तक फाउंडेशन उनका चलने वाला है। तो उसके भी जो नए बैच हैं वो कल से शुरू है और इन सभी बैच में चाहे कोई सा भी बैच हो, चाहे 9-10 प्री फाउंडेशन हो, चाहे वो 11-12 फाउंडेशन हो, चाहे वो नीट जेई का टारगेट बैच हो या चाहे वो सिविल सर्विसेज का बैच हो, इन सभी बैच के अंदर जो है वो 7 डेज का फ्री डेमो क्लासेज अवेलेबल रहेगी। इसके अंदर 7 डेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए फ्री डेमो क्लासेज है, वो क्लासेज अटेंड कर सकते हैं और सभी रूट पे बस फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी।